लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहोगे दोनों? सो मैं तो ऐसी थी एक टाइम पे कि मैं नारे निकाल लूँ अरेंज मैरिज के अगेंस्ट। मैं इसलिए मैंने कहा मेरे लिए कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन माई लाइफ, बिकॉज माई मॉम डैड हैड लव मैरिज। माई डैड इज अ पंजाबी, माई मॉम इज अ साउथ इंडियन, तो उनकी टिपिकल वो 2 स्टेट्स वाली स्टोरी थी। हाँ। तो मुझे लगता था लव मैरिज ही होती है। मेरे को अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि 2 लोगों को मिलाया जाता है। मतलब 2 लोगों को प्यार होता है और शादी होती है। और बहुत बड़ी जब मैं हुई तब मुझे लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, मैच मेकिंग टाइप की कोई चीज़ होती है। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट मेरे सर के ऊपर से जाता था। इवन टिल डेट मेरे को मैं उस एक थोड़े ग्रे एरिया में उसको लेके, सो आई थिंक कि अरेंज मैरिज इज फाइन एज लॉन्ग एज यू नो द पर्सन इनफ दैट इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ लव मैरिज। मतलब सिर्फ अरेंज नहीं हो रखी, वो अरेंज में तुमने उस इंसान को बस मिले हो, वहीं तक अरेंज। उसके बाद तुमने उसको चूज करा है, प्यार करना, जानना, उसको डिसाइड करना कि यही मेरा पार्टनर बनेगा, देन इट मेक्स सेंस। अदरवाइज 2 घंटे की मीटिंग में बेटा यस नो कर देना, ये क्या है? चाय लेकर आ रही है लड़की और बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, घरेलू है, अब वो चाय लाना तो उसका काम ही है ना, तुम्हें क्या पता पीछे से जाके वो दारू पी रही है। तो फिर ये क्या बेसिस हुआ कि तुम एक ही मीटिंग में डिसाइड कर रहे हो और जजमेंट कर रहे हो? मतलब इट इज टू थिंक अबाउट द सिनेरियो इज सो प्रेशराइजिंग, स्ट्रेसफुल एंड इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन इन मैरिज सेटअप, आई अग्री सबकी किस्मत में ऑर्गेनिक रॉ प्यार नहीं लिखा होता, तो तुम मिल लो उसको ऑर्गेनिक सॉरी अरेंज सेटअप से मिल लो, साइट से मिल लो, मामा मामी चाचा चाची ने इधर उधर से बात करके ले आए लड़का लड़की, मिल लो। उसके बाद take enough time, at least I would say 5 to 6 months to know and date that person, and then उसको हाँ करो या ना करो, वो तुम्हारी मर्जी। So this is my opinion. वेरी नाइस। आपका क्या ओपिनियन है? सी कोई भी रिलेशनशिप टूटना शुरू क्यों हो जाता है? बिकॉज यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग, समवन स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग समथिंग, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। लोग ना थोड़ा बहुत जो हाईलाइट हो रही होती है ना चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल चीटिंग हो गई, एंड आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू गो वेरी डीप, ये हुआ क्यों, ये चल क्या रहा था। सो देयर आर आर्ग्यूमेंट्स हो गई, देर आर डिसअग्रीमेंट्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको कंपैटिबिलिटी इश्यूज बोल लेते हैं, एंड डिसरिस्पेक्ट जो सच में ईगो को लगती है, उस ईगो की वजह से सारा कुछ हुआ है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, अब आप देखोगे कि 2 टाइप के रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप है अभी नया बना वो रिलेशनशिप, अरेंज मैरिज के थ्रू, प्यार व्यार नहीं है उसमें, रिलेशनशिप बना, अरेंज हुए, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल लेवल पे था, फिर उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट हुई, डिसरिस्पेक्ट हुई, ईगो आ गई, फैमिली इन्वॉल्व होगी, ड्रामा हो गया। और एक हम एग्जांपल लेते हैं कोई रिलेशनशिप बना जो लव मैरिज के थ्रू बना। उन दोनों रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लव। उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व हैं। सो जो इमोशंस होते हैं, जो लव होता है, दैट एक्ट्स लाइक अ कुशन to the whole argument, disagreements and disrespect. It's like a cushion, it's like a middle layer. अगर वो middle layer नहीं है, that means हमारा दिल इतना activated नहीं है, हमारे emotions activated नहीं है. Everything is very mental in arranged marriage. So that's why breakage of that thing becomes very mental, calculative, very systematic and compatibility issues ज़्यादा देखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ज्यादा हो जाता है, ट्रांजैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली इन्वॉल्व कि आप ये दे रहे हो कभी हमको, कोई हम ये लड़ाई दे रहे हो हैं। भी गई, अब्यूसिव नेचर हो भी गई, बिकॉज आई हैव सीन दीज थिंग्स इन माय लाइक एक्सटेंडेड फैमिली आल्सो एवरीवेयर। फिर जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन दोनों को बिठा के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं कि चलो ट्राई करो, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए, लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें अभी भी चल रही हैं। अब अरेंज मैरिज के अंदर जब वो लव वाला कुशन ही नहीं है, why the hell would I try to understand your point of view, because I don't have any feelings for you. That's why logically and emotionally also, love marriage, according to me, in my experience, is the relationship where ये सारी differences अभी भी हैं, but I am able to see you in a better light. For example, जैसे मैंने इसका पॉइंट बताया था कि यार एकदम से रिएक्ट करती है, एकदम से शाउट करती है, बट अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यार ये भी पेन में है, शी इज अ वुमन, शी इज इन पीरियड, उसको हैंग्री, उसके अलग हार्मोनल ड्रामा चल रहा है जो शायद एज अ गाय मेरा नहीं चल रहा। लव है तभी तो मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर लव नहीं है और मैं अरेंज मैरिज में आ रहा हूँ, आई विल जस्ट सिंपली जज हर, फक ऑफ, आई डोंट केयर। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी लव मैरिज इज ऑब्वियसली बेटर, मोर ब्यूटिफुल एंड more worthy to be sustained for a long period. Most people think that relationship which is working, एक मैं
बड़ा पॉइंट बोलना चाहता हूँ. मोस्ट पीपल तोलते हैं रिलेशनशिप की सक्सेस को विद हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ वर्कड एंड इट इज़ नॉट डाइवोर्स्ड येट. तो उनको लगा सक्सेसफुल रिलेशनशिप का चलना सक्सेसफुल नहीं होता. ये तो फिर वही बात होगी कि मैंने बिजनेस चला रखा है, मेरे जितने एक्सपेंस है उतनी इनकम है, इधर ब्रेक इवन है, थोड़े बहुत मेरे जो पर्सनल लेवल के लिए सेविंग होती है, मैं बिजनेसमैन हूँ. नहीं भाई, तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो. तुम बल्कि अगर एज एन एम्प्लॉय होते इससे ज्यादा पैसे कमा रहे होते. शार्क टैंक में नहीं देखते, वो बोलते हैं भाई एज एन एम्प्लॉय तू इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है बिकॉज तू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देख रहा. सही बात है. या इन अदर वर्ड्स, आर यू एग्जिस्टिंग और थ्राइविंग लाइफ में. बहुत ब्यूटीफुल आई थिंक मुझे लगा ये एनालॉजी आपने जो दी ना बिजनेस वाली, वेरी वेरी नाइस. क्योंकि और आई थिंक इसको अगर हम दोनों का आंसर ऐसा क्लब करके देख लेना तो मुझे लगता है कि यार ये बात भी बहुत सही बोली आपने कि यार सबके किस्मत में वो हो नहीं पाता है. जो लव वाला एंगल हो के एकदम प्यार से वो लव मिल पाना, वो कई बार हो नहीं पाता. अगर वो हो गया तो यार कुडोस, आप लोग बहुत ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड में खुश रहो क्योंकि वो बहुत खुशकिस्मत लोगों के साथ ऐसा हो पाता है. ऑर्गेनिकली सब कुछ अच्छे से हो गया. बहुत रियल लाइफ में मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं हो पाता. अरेंज मैरिज ऑप्शन ही है. राइट. तो जिन लोगों की लाइफ में अरेंज मैरिजेस, फिर वो ये आई थिंक वो लोग ये लव कुशन बनाने पे, ग्रोथ पे काम कर सकते हैं rather than जस्ट कि जैसे थे वही ट्रांजैक्शनल रखने के. सेकंड पॉइंट दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेंशन इज कि आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज. सी, आई एम अ गाय. So I want to say something that it is easy for a girl to say arrange marriage कुछ नहीं होता, love marriage. But as a guy, if I see the practical ground reality, as a man, yes, it is difficult to get a girl. Yes, it is difficult to attract a girl. You know, Johnny Sins, who is the biggest porn star of the industry, उसका पॉडकास्ट में उसने खुद बोला कि मेरे बस की नहीं है लड़कियों से बात करना. अरे बाप रे. And yet 72 million women in India are single. मेरे बिस की नहीं है किसी से बात करना. अगर मैं किसी से क्लब में जाऊं ना, and if I am not a porn star, I won't be able to have sex with anyone. He literally said that. I am a very shy guy. I don't have confidence because it is difficult, it is daunting, it is scary to talk to girls. So जिसका कुछ नहीं होता. See, मेरे लाइफ में भी I was never against arranged marriage. हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास नॉलेज थी तो चलो ठीक है, I had a गलत चीज़ थी. बट अगर मैं नॉर्मल इंसान होता और 30 years तक मेरे को नहीं मिल रही कोई लव मैरिज में, I would look for a girl on an arranged marriage setup also and I will fall in love with her. I will try to date her from there. I will try to, get to know her more and I will emotionally get involved with her. Because मेरे लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. वो मिल कहाँ से रहा है, अरेंज मैरिज है या कॉमन फ्रेंड है, किसी से शादी से है, उन सब चीज़ों से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. एक एग्जांपल दूंगी मेरे स्टूडेंट का. सो अरेंज मैरिज में हमने ये तो डिस्कस करा दोनों पार्टनर्स वाला एंगल कि प्यार का क्वेश्चन होना चाहिए. एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है फैमिली वाला. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.